वो बुद्धिमान थी, काबिल थी, मेहनती थी, सुंदर थी। वो पेशे से डॉक्टर थी। 26 साल की डॉक्टर शहाना तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रही थी और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। जिस लड़के को उसने शादी के लिए चुना था, वो भी डॉक्टर था। वो लड़के से प्यार भी करती थी। लड़का भी करता है, ऐसा लड़के ने कहा और लड़की ने यकीन किया। लेकिन लड़का लड़की से भी ज्यादा एक और चीज से प्यार करता था, पैसा, प्रॉपर्टी और बीएमडब्ल्यू। वैसे इन चीजों से प्यार करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लड़का ये चीजें अपने कमाए पैसे से खरीदने की बजाय लड़की के बाप के पैसों से ऐंठना चाहता था। मतलब लड़का डॉक्टर तो सिर्फ नाम का ही था। बेसिकली वो निहायत ही बेगैरत किस्म का भिखारी लड़का था। लेकिन ऐसे बेगैरत लड़के को दो जूते लगाकर दफा करने की बजाय लड़की ने आत्महत्या कर ली। एक दिन वो अपने अपार्टमेंट के कमरे में बेहोश पड़ी मिली। साथ में एक सुसाइड नोट था जिसमें लिखा था, हर किसी को बस पैसा चाहिए। घर वाले तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। लड़का दहेज में 150 सॉवरेन गोल्ड, 15 एकड़ जमीन और एक बीएमडब्ल्यू कार मांग रहा था। 50 सॉवरेन गोल्ड, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और एक कार देने पर सहमति तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन लड़का इतने पर नहीं माना। मांग बढ़कर उस जगह पहुंच गई जहां लड़की के परिवार की उसे पूरा करने की हैसियत नहीं थी। लड़के ने सगाई तोड़ दी। लड़की का दिल ये सोचकर टूट गया कि लड़के ने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया। एक हंसती मुस्कुराती, प्यार की उम्मीदों और सपनों से भरी जिंदगी बस यूं ही अचानक खत्म हो गई। खत्म होने की वजह लोग कह रहे हैं कि दहेज है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा मीडिया तक के ओपिनियन पीस दहेज नाम के राक्षस को कोसने के लिए उसे मारने की बात कर रहे हैं। ठीक है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, दहेज खत्म होना चाहिए, लेकिन ये इतनी ऑब्वियस सी बात है कि इस पर नैतिक अनैतिक की बहस करना बच्चे को एबीसीडी पढ़ाने की तरह लगता है। और वैसे भी शहाना की मौत की वजह दहेज प्रथा नहीं है, इसलिए आपकी चार्जशीट में कल्प्रिट का नाम ही गलत है। तो अगर शहाना की मौत का असली जिम्मेदार दहेज नहीं है, तो फिर कौन है? वो लड़का जो दहेज मांग रहा था और मनचाहा दहेज ना मिलने पर उसने रिश्ता तोड़ लिया। मनुष्यता और मेडिसिन दोनों के नाम पर कलंक वो मर्द दो कौड़ी का इंसान तो है, लेकिन वो शहाना की मौत का जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। वो लड़का शहाना की मौत का जिम्मेदार नहीं है। लड़कियों के साथ होने वाले इस तरह के हर हादसे की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि असली हत्यारा ना आइडेंटिफाई हो रहा है और ना ही उसके लिए कोई सजा मुकर्रर हो रही है। शहाना की मौत की असली जिम्मेदार उसके माता पिता, उसका परिवार, उसकी अब तक की पूरी परवरिश और लड़कियों को इतने कमजोर और दब्बू ढंग से पालने वाला ये पूरा का पूरा समाज है। हर वो लड़की जो पति ससुराल, बॉयफ्रेंड या प्रेमी के हाथों मारी जाती है या हार कर आत्महत्या कर रही है, उस लड़की की मौत की असली जिम्मेदार ये मर्दवादी संस्कृति है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा विचित्र किस्म का तर्क है, कैसी कटुज्जती है। ये कटुज्जती नहीं, सच है। और ये सच इसलिए है क्योंकि मरने वाली उस लड़की को 26 साल की उम्र तक उसका माता पिता और परिवार जिंदगी का ये बेहद बुनियादी सबक नहीं सिखा पाए कि मैं सबसे काबिल हूँ, इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा जीवन कीमती है, मैं अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, मैं मुझसे शादी करने के लिए किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगी, मैं किसी आदमी की जरा सी बदतमीजी, दुर्व्यवहार और अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं है, मैं दुनिया में अकेली नहीं, मेरे माता पिता, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है। औरतों को संपूर्ण होने के लिए पुरुष की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ साथ, दोस्ती और प्यार के लिए पुरुष की जरूरत है। और दहेज मांगने वाला लड़का ना साथी है, ना दोस्त, ना प्रेमी। ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां जान नहीं देती, उनकी जान लेती हैं। ये जीवन के कितने मामूली लेकिन कितने जरूरी सबक हैं। शहाना अगर ऐसे में पली लड़की होती जहाँ शादी में लड़की के जीवन की मुक्ति और पति में परमेश्वर का वास ना होता, तो पहली बार मुंह खोलकर दहेज मांगने पर ही वो लड़के को 2 तमाचे रसीद करके रफा दफा कर देती। माता पिता की नजरों में उनकी लड़की मूल्यवान होती
तो पहले 50 लाख की प्रॉपर्टी दहेज में देने के लिए हामी भरने की बजाय मुंह खोलकर 1 रुपया मांगने पर भी लड़के को 2 तमाचे रसीद करके कहते कि तू चवन्नी में ही महंगा है। शहाना और उस लड़के के रिलेशनशिप की बाकी डिटेल हमें पता नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि अपनी मर्दानगी के दंभ और अहंकार में मुंह खोलकर दहेज मांगने वाला लड़का सिर्फ दहेज के मामले में घटिया नहीं था, वो जिंदगी के बाकी मसलों में भी संकीर्ण, लालची और घटिया ही रहा होगा। लेकिन मूर्खों की तरह और दबे कुचले ढंग से पाली गई इस देश की बहुसंख्यक लड़कियों की तरह शहाना ने भी उस लड़के की सारी घटिया हरकतों और आदतों को इग्नोर किया होगा। इस रिश्ते के रेड फ्लैग्स उसे दिखे ही नहीं होंगे या देखकर भी अनदेखा कर दिया होगा। घटिया मर्द एक दिन अचानक घटिया नहीं हो जाता, ना सिर्फ एक मामले में होता है। वो लड़का जो उसका परिवार दहेज मांग रहा है, वो लोग जीवन के हर मामले में घटिया ही होंगे। ऐसे घर में शादी करने से लड़की को खुद इनकार करना चाहिए था, और ना सिर्फ इनकार करना चाहिए था बल्कि उसे पब्लिकली एक्सपोज भी करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? लड़की ने अपनी ही जान दे दी, क्योंकि अपनी अब तक की परवरिश से उसने यही सीखा था कि शादी और पति ही हर लड़की के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, चाहे वो लड़की डॉक्टर ही क्यों ना हो। उसने ये नहीं सीखा कि कभी अपमान बर्दाश्त मत करना, किसी के आगे सिर मत झुकाना, तुम पर उठी उंगली तोड़ देना, आंख मत झुकाना। ये सब सीखा होता तो मरने की बजाय डॉक्टर शहाना सोशल मीडिया पर ऐसे लड़कों के खिलाफ कैंपेन चला रही होती। कैंपेन नहीं भी चलाती तो कम से कम सिर उठाकर इस वक्त कॉलेज जा रही होती, अपनी जिंदगी जी रही होती, खुश होती और जिंदा होती। मैं दुनिया के सारे माता पिताओं से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के लिए दुनिया को दोष मत दीजिए। दोष आप में है, दोष आपकी परवरिश में है। आप लड़कियों को डराकर दबाकर रखते हैं, इस तरह पालते हैं कि वो अपने मामूली से हक और सम्मान के लिए भी मुंह नहीं खोल पाती। आप उन्हें सहना सिखाते हैं, इसलिए जिंदा ससुराल भेजी गई लड़की लाश बनकर ही लौटती है। आप उसे हर ज्यादती को बर्दाश्त करना सिखाते हैं, इसलिए वो पति के हाथों पिटती और आपको बताती भी नहीं है। दिक्कत आपकी परवरिश में है। अपनी बेटी को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये किसी पति प्रेमी बॉयफ्रेंड का काम नहीं, ये आपका काम है। आपने जन्म दिया है, आप ही जिम्मेदार हैं।